નમસ્કાર, આપની સાથે હું દેવાંશી. ગુજરાતમાં પહેલા ચરણનું મતદાન પૂરું થઈ ગયું છે અને એના પછી કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ એક પછી એક આવી રહ્યા છે, તો એમની પાસે એ સમજવું છે કે આમાં મોડું તો થયું છે, પણ હવે આવીને એમને શું અપેક્ષાઓ છે બદલાવની. ગુજરાત કોંગ્રેસની રણનીતિ તો અત્યાર સુધી ઘડાઈ ગઈ, વોટિંગ પણ થઈ ગયું, તો હવે પછીના બીજા તબક્કામાં કઈ કઈ વાતો એવી છે કે જેના પર એમને એવું લાગે છે કે પરિવર્તન લાવી શકશે. हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी साथ है. सर, आपका बहुत स्वागत है. धन्यवाद. हमें ये समझना है कि पहले चरण का मतदान तो खत्म हो चुका है. कांग्रेस के दिग्गज नेता हम अपेक्षा कर रहे थे कि शुरुआत से आए, लेकिन नहीं आए. राहुल गांधी सिर्फ एक ही बार आए, एक आध रैली करके चले गए. गुजरात चुनाव में उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया. प्रियंका गांधी एक भी बार नहीं आई. अशोक गहलोत यहाँ पे प्रभारी इंचार्ज होते हुए भी कम दिखाई दिए, जैसे 2017 में. जैसे अभी तो रघु शर्मा है, लेकिन उनके साथ पहले जो हुआ करते थे तो वो भी कम आए. तो बहुत देर हो गई है आने में. अब आप आए हैं तो अब आपको क्या उम्मीदें हैं? नहीं, हमारे तो मतलब जो आप बात कह रहे हो कम आए, कम क्योंकि यहाँ के जो लीडर हैं हमारे वो खुद सक्षम हैं. अच्छा. और वो अपने चुनाव में लगे थे, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं. कांग्रेस पार्टी अच्छा चुनाव लड़ रही है. और जो कल का मतदान जो हुआ है सौराष्ट्र का, और जो हमारे को खबर मिल रही है, जितने बहुत लोगों से बात हुई है, तो उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस के हित में एक लहर चल रही है और पहले से ज़्यादा सीट आएंगी वहाँ. वोटिंग कम हुई है सर, लेकिन हाँ, वोटिंग कम हुई है. ट्राइबल एरिया में अच्छी बहुत वोटिंग ज़्यादा हुई है. अच्छी हाँ, हुई है. अच्छी हुई है वहाँ. तो वो तो जैसे हर साल होती है वहाँ पे ज़्यादा हुई है और कांग्रेस का डोमिनेंस रहता है. यहाँ पर वोटिंग जो कम हुई है, इसका नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी से जो मौजूदा सरकार है गुजरात की, उससे लोग मायूस हैं. किसान मायूस है, गरीब आदमी मायूस है, व्यापारी मायूस है, कर्मचारी जो इतना एजिटेशन करे वो मायूस हैं. तो वो बहुत सारे जो बीजेपी के समर्थन में रहते थे वो वोट डालने नहीं गए. नहीं, एक होता है सर मायूस होना, सरकार के खिलाफ होना, सरकार की नीतियों को पसंद न करना, और दूसरा होता है कि उन लोगों को ले जाकर वोट डलवाना. हाँ. कांग्रेस नाकाम होती है हर बार. नहीं, कांग्रेस की तो वोट डालने गए हैं लोग. अच्छा. लेकिन जो बीजेपी के समर्थन में वोट देते थे वो मायूस होकर वोट डालने नहीं गए हैं. अच्छा, यहाँ के लीडर्स उतने सक्षम थे, अच्छे थे, अपने आप चुनाव लड़ सकते थे, तो 2017 में क्यों जरूरत पड़ी पहले फेज के बाद? अब जैसे कल सचिन पायलट आए थे, आज आप आए और भी ज्यादा नेता आ रहे हैं, अचानक से फिर क्या उनकी नहीं, पहले तो कम हो गई जैसे क्या? बहुत सारे हम जो है हिमाचल में थे, जिसमें वहाँ हिमाचल में था, अच्छा. और वहाँ से यहाँ आया हूँ. हिमाचल में क्या उम्मीदें हैं आपको? हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनी. गुजरात में 30 साल से ज्यादा समय ऑलमोस्ट होने आया कि हाँ, जहाँ जब भी तो अब के गुजरात के लोग बदलाव का मन बना चुके हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं. परिवर्तन अब आम आदमी पार्टी ने अपना शब्द बना लिया है, वो फैक्टर असर करेगा कुछ? नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई असर नहीं रहेगा यहाँ, और क्योंकि आम आदमी पार्टी का पंजाब में देख लिया, वहाँ पर भी अभी से वो विफलता की और तेज़ी से जा रहे हैं. हरियाणा में उन्होंने कोशिश की थी, और अभी बाई इलेक्शन हुआ था आदमपुर में. यस. वहाँ पर आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने भी, आम मान साहब ने जो पंजाब में पूरा माहौल बनाया था, लेकिन वोट आई 3100. अच्छा. डिपॉजिट भी जब्त हो गया. हाँ. तो हरियाणा की राजनीति और गुजरात की राजनीति में थोड़ी बहुत साम्यता ये है कि यहाँ पे भी जातियों का चलन है थोड़ा बहुत. हरियाणा जितना पावरफुल नहीं, लेकिन यहाँ पे भी उस पर फर्क पड़ता है. आप संस्कृति के हिसाब से कल्चरली हरियाणा का और गुजरात का आज का नाता नहीं है. बहुत कुछ सिमिलर चीज़ है. आप देखें, महाभारत काल से श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ी, यहाँ द्वारका रहे, समझे ना. क्योंकि ये भी किसान मूवमेंट से गुजरात में रही हुई, हरियाणा में भी है. तो काफ़ी संस्कृति भी मिलती है, रीति रिवाज भी मिलते हैं हमारे. हरियाणा कांग्रेस और गुजरात कांग्रेस में एक और साम्यता है, वो ये है कि परिवारों पे चलती है पार्टी. हरियाणा में भी जैसे आपका परिवार है, दूसरा एक परिवार है. गुजरात में भी यही एक रहा कि माधव सिंह के ज़माने से वो परंपरा शुरू हुई. माधव सिंह के बेटे हैं, अमर सिंह के बेटे हैं. तो देखिए मैं जब यहाँ स्कूल में दाखिल हुआ जामनगर, बालाछड़ी बाद में आया. अच्छा. बालाछड़ी पहले जो जामनगर में मेडिकल कॉलेज है, उसमें हम दाखिल हुए. हाँ, वो वहीं थे, हमारा हॉस्टल भी और वो भी था. उस टाइम हितेंद्र देसाई मुख्यमंत्री थे. यहाँ से मोरारजी देसाई भी हुए.
कांग्रेस कमेटी के प्रधान देवर भाई भी हुए, मैंने सब देखा है, ऐसे नहीं बदलाव चलता रहता है। अच्छा, हाँ, बाकी है परिवार से कौन आता है, परिवार से कोई थोपा नहीं जाता है, लोगों की इच्छा से आता है। संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के हैं? नेता, संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के नेता, सांसद है राजस्थान हाँ। में, तो वो जब गिना रहे थे तो उन्होंने हरियाणा का भी जिक्र किया था, परिवारों का जिक्र किया था, इसलिए मैंने सवाल किया था। वो बताते हैं कि कोई राजनीतिक विशेषण नहीं है ये। आप एक बात बताइए, आप जर्नलिस्ट हैं, हाँ, आपका बेटा या बेटी आपसे अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, तो आप उनको रोक देंगे क्या? वो तो कोई उनकी वो तो नहीं है। हाँ, अगर आप किसी को थोप के बनाना चाहते हो जर्नलिस्ट, लोग हाँ, और एक्सेप्ट नहीं लोग करते, के- हाँ, लोग accept एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सही बात है, लोग एक्सेप्ट नहीं घर करते, पे बिठा देते हैं। हाँ, घर पे बिठा देते हैं। गुजरात में कौन से मुद्दे आपको ऐसा लगता है? अब तक हम सोच रहे थे कि नेशनल लीडर्स आए नहीं, जब आए और खड़गे जी यहाँ पे आए, उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया, आते ही पीएम को रावण बोल दिया। ना आते तो अच्छा, इससे पहले तो उनको मुद्दा नहीं मिला था भाजपा को ज्यादा कुछ बोलने नहीं का। देखिए, वो तो मान लो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका सम्मान सब करते, सब एक दूसरे का सम्मान करना ही चाहिए। खड़गे जी जो है एक तजर्बेकार नेता है, मैं जानता हूँ उनको बहुत साल से, 8-9 बार विधायक बन रहे, सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस का। जो आपने शब्द पकड़ लिया, भावना नहीं देखी उनकी, भाजपा मैं ने नहीं। पकड़ लिया शब्द। हाँ चलो, जो भी आप भाजपा आपके द्वारा ही पकड़ा, मीडिया में देखा मैंने, तो मतलब, लेकिन मैं कह सकता हूँ उनकी भावना किसी का अपमान करने की नहीं हो सकती। हाँ, नहीं वो उस कंटेक्स्ट में बोल नहीं रहे थे, लेकिन फिर प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन बस अपनी जो रैली भी में है, उसी मैंने का कहा जिक्र कि किया। मैं समझता हूँ कि भावना नहीं हो सकती किसी का अपमान करना, और जो है सभ्य भाषा सबको बोलनी चाहिए। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि गुजरात में या फिर पूरे देश में कांग्रेस में थोड़ी ज्यादा डेमोक्रेसी है? देखिए, तो डेमोक्रेसी तो है, मतलब मतलब कुछ कांग्रेस ज्यादा है वहाँ पे कहाँ? कांग्रेस में, गुजरात कांग्रेस में और देश में भी। यहाँ एक G23 नाम से समूह भी चलता है, कोई सामने भी बोल सकता है, किसी पार्टी ये के खिलाफ भी G23 बोल की जो सकता बात कर रहे हैं आप, वो हमने पत्र लिखा था, उनमें मैं भी एक हूँ, है। हाँ, जो इसीलिए। पत्र लिखा हमने कांग्रेस को मजबूत कैसे किया जाए वो लिखा, और आगे भी हम जो कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाएगा उसमें हम रहेंगे, हमारी जिम्मेवारी है जब हम एक पार्टी में हैं। 2 राज्यों में सिमट कर रह गई है कांग्रेस, हाँ? राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीमित है अभी कांग्रेस, राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो। अब राजस्थान में चुनाव आते हैं, राजस्थान की ऐसी फितरत नहीं रही कि वो जनरली सत्ता को रिपीट करती है, तो इस हिसाब से कांग्रेस तो डिक्लाइन हो रही है। नरेंद्र मोदी बताते हैं, अमित शाह बताते हैं कि वो कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते हैं। देखिए, तो वो सफल हो ये पाएंगे ये तो गणतंत्र का जो डेमोक्रेसी का पार्ट है, उतराव चढ़ाव, हमने वो भी समय देखा है जब 2 ही भाजपा के MP थे, यस, आज हो गए। ये तो कोई बात नहीं, ये तो समय समय की बात है। समय की बात है। जैसी लोगों को एक प्रजातंत्र है, लोगों को मौका है, आपको देखा, फिर आपको देखा, फिर हमारे को देखेंगे, जहाँ लोग चाहेंगे मेजोरिटी इज अथॉरिटी। कांग्रेस के इतने सारे नेता छोड़ के क्यों चले गए भाजपा में? कांग्रेस के इतने सारे नेता पार्टी छोड़ के भाजपा में क्यों चले गए? भाजपा के भी आ गए, हमारे हरियाणा में तो भाजपा के कितने नेता हैं, एक्स अच्छा, आपके वहाँ पे आ गए, हाँ? आपके साथ। हरियाणा में तो हरियाणा में आपको क्या उम्मीदें हैं अब आने वाले चुनाव में? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। और गुजरात में? गुजरात में तो कांग्रेस की सरकार बनी रही है, अच्छा, लगता है ऐसा ही, जो कल के नतीजों से। पोलिंग के बाद आपको ऐसा हाँ लगता है? हाँ, अब इस एरिया के होंगे तो ज़्यादा एनालिसिस तो जब हो सकता है, लेकिन जो कल हुआ है उसके आधार पे मेरे को लगता है कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा में तो जो है 3 लेग रेस कर दी, बीजेपी की मेजोरिटी नहीं आई, हाँ, जेजेपी की, और उनकी यूँ टांग बांध रखी हैं एक दूसरे के, कोई नीति के आधार पे तो नहीं, टांग बांध। 3 लेग रेस देखी है आपने? 3 लेग रेस कैसे कामयाब हो सकती है? गिरेंगे, कहीं ना कहीं गिरेंगे। अच्छा, थैंक यू सो मच हुड्डा थैंक से बात करने थैंक के यू। लिए। તો હરિયાણાના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સાથે આપણે વાત કરી। ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના ભંગાર ગયા છે તો નથી ખબર, પરંતુ માહોલ જે રીતે એ વિશ્વાસ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે ત્રણેય પાર્ટીઓ और ये रह गया आपका। 8મી તારીખે પરિણામ છે।